आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो इस चैनल पे आपको अभी फिलहाल में क्लास 10th का साइंस का संपूर्ण तैयारी किया जाएगा। तो अभी तो इसमें क्लास 10th यानी क्लास 10th को आपको साइंस का पूरा तैयारी इसमें कराया जाएगा। तो चलिए क्लास 10th में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिक्स जिसे कि हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी। तो देखिए क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे पहले फिजिक्स से। तो फिजिक्स का हम लोग सबसे पहले हम लोग चलेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसे कि हम लोग अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसका इंग्लिश होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट। तो देखिए क्लास फर्स्ट मतलब चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर तो काफ़ी लंबा है, तो एक वीडियो में पूरा बना पाना आप लोगों के लिए बोरिंग भी हो जाएगा और कोई उतना वीडियो देखेगा भी नहीं। तो हम लोग छोटे छोटे कुछ पार्ट्स को देखेंगे, यानी हम लोग इसमें 5 पार्ट्स को देख लेते हैं। हम लोग इसमें 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रकाश, नंबर 2 प्रकाश के स्रोत, नंबर 3 प्रकाश का प्रकीर्णन, नंबर 4 किरण पुंज और किरण पुंज के प्रकार, और नंबर 5 में हम लोग आज देखेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। लेकिन ये 5 थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग एक और टॉपिक जोड़ लेते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो काफ़ी लंबा भी जाएगा। तो उसका नाम है परावर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम। तो आज हम लोग ये 6 टॉपिक देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये 6 टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इस 6 टॉपिक को एक बार देख लेने के बाद दोबारा कभी ज़िंदगी में कभी दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बशर्ते आपको वीडियो को अंतिम तक बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखना है, ध्यान से आपको सुनना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 में प्रकाश। प्रकाश का इंग्लिश होता है लाइट। तो देखिए लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है और इसे हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश माध्यम है। तो देखिए प्रकाश का हम लोग डिफिनेशन होता है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर आपको किसी वस्तु को देखना हो ना, तो आपको 2 वस्तु की ज़रूरत पड़ती है, पहला आँख और दूसरा प्रकाश। इन दोनों के बिना हम नहीं देख पाएंगे। अगर आँख नहीं रहेगा फिर भी नहीं देख पाएंगे, और अगर आँख है फिर भी अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश का डिफिनेशन अगर आपको एग्जाम में आए तो बहुत ही शॉर्टकट है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश क्या एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हो गया प्रकाश। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रकाश क्या है। अगर तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और एक और प्रकाश के बारे में मुख्य बात कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, जिसे कि देखिए अभी हम लोग एक फिगर के द्वारा हम इसे क्लियर भी कर देंगे। एक मोमबत्ती है, एक क्या है? मोमबत्ती। मोमबत्ती को आप जला दीजिए। मोमबत्ती को अगर हम लोग जला देंगे और एक सीधी पाइप से देखते हैं, एक सीधी पाइप से देखिएगा तो आपको मोमबत्ती दिख जाएगा। लेकिन अगर आप एक टेढ़ा पाइप से देखिए, यानी ये पाइप है
लेकिन ये मुड़ा हुआ है, तो आप मोमबत्ती को देखिए तो नहीं दिखेगा, जिससे कि पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक इसे हम लोग डिस्कस किए थे, प्रकाश। तो प्रकाश हम लोगों ने देख लिया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हम लोगों का प्रकाश क्लियर हो चुका है। प्रकाश आज के बाद आपको कभी क्या दोबारा जानने की जरूरत पड़ेगी। प्रकाश क्या है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, वो प्रकाश है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत, यानी हमें प्रकाश कहाँ से मिलती है। तो जिस वस्तु से, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत, ठीक है। तो देखिए इसका इंग्लिश अगर हम लोग देखते हैं तो सोर्स ऑफ लाइट। तो देखिए सोर्स ऑफ लाइट क्या है, यानी जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन, सूर्य, मोमबत्ती आदि, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश के स्रोत। अब देखिए प्रकाश के स्रोत के आधार पे किसी वस्तु को दो भाग में बांटा गया है। प्रकाश के स्रोत के आधार पे प्रकाश के स्रोत के आधार पर किसी वस्तु को दो भागों में बांटते हैं। तो देखिए दो भाग वो कौन कौन से है। नंबर 1 प्रदीप्त और नंबर 2 अप्रदीप्त। अगर इंग्लिश देखा जाए तो लुमिनियस, और इसका इंग्लिश देखा जाए तो नॉन ल्यूमिनियस। तो देखिए ल्यूमिनियस क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु क्या है, देखिए प्रदीप्त वस्तुएं जो कि प्रकाश खुद से उत्सर्जित करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। लेकिन अप्रदीप्त जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। देखिए कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। लेकिन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी इसमें तो आपको कोई डिफिनेशन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो उत्सर्जित करता है वो प्रदीप्त, जो नहीं उत्सर्जित करेगा वो अप्रदीप्त। यानी कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं में बहुत सारी वस्तु हो जाएगी। जैसे मानव शरीर, मानव शरीर हो गया। इसके बाद टेबुल,
कुर्सी, घर आदि ये सभी उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो हम लोगों का देखिए एक और टॉपिक खत्म हो गया, प्रकाश के स्रोत। इसे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, अब इससे ज़्यादा डिटेल होगा ही नहीं। जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश के स्रोत के माध्यम पर किसी वस्तु को दो भाग में बांटा गया है, जो प्रकाश देता है उसे प्रदीप्त और जो प्रकाश नहीं देगा वह अप्रदीप्त। तो सिंपल, अब इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसे फिर से दोबारा आपके लिए समझा देंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोगों का 2 टॉपिक ख़त्म हो गया। हम लोगों ने 6 टॉपिक को इसमें पॉइंट नोट किया था, तो जिसमें कि हम लोगों ने 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3 में प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जिसे हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। तो आपने कभी देखा है कि किसी रूम में एक खिड़की है और लाइट सिर्फ उसी खिड़की से आ रही हो, फिर भी पूरा रूम में उजाला होता है, तो वो क्यों होता है? तो वो होता है प्रकीर्णन के वजह से, जिसे कि अभी आज हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वह कण कुछ प्रकाश को अवशोषित कर विकिरित कर देता है, तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। यानी देखिए, अगर कोई मान लीजिए ये कण है, यहाँ पे प्रकाश का किरण पड़ा, तो ये क्या होता है, कुछ को अवशोषित करता है लेकिन बाकी को फैला देता है, जिसके वजह से हम लोगों का आसपास का वस्तु भी, उस पर भी लाइट पड़ता है और हम उसे भी देख पाते हैं। तो हम लोग प्रकीर्णन के वजह से किसी भी रूम में आसानी से पूरे रूम को देख पाते हैं। नहीं तो अगर प्रकीर्णन की क्रिया नहीं होती ना, तो टॉर्च बार के हम लोग कोना कोना में देखते रहते कि कहाँ पे क्या क्या है। लेकिन प्रकीर्णन के वजह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम आसानी से पूरे रूम को, या जहाँ लाइट नहीं पड़ती है वहाँ भी हम आसानी से देख पाते हैं। यानी प्रकीर्णन, कोई वस्तु जो होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश को या कोई भी प्रकाश को थोड़ा सा अवशोषित करता है और बाकी को लौटा देता है, बाकी को वो क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है, जिसके वजह से जिस पे लाइट नहीं भी पड़ रही हो डायरेक्ट, उस पे भी लाइट पहुंच जाती है और हम उस वस्तु को भी आसानी से देख लेते हैं। अब देखिए चौथा टॉपिक, किरण पुंज में पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेंगे किरण। ये देखिए किरण क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो उसी को बोलते हैं किरण। सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। सीधी रेखा में जो प्रकाश चल रही है उसी क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश रे होता है। हम लोगों ने मैथ में भी देखा होगा, जैसे देखिए एक प्रकाश यहाँ से निकला है और इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो इसका एक तो पॉइंट डिफिनिट है लेकिन दूसरा पॉइंट डिफिनिट नहीं होता है, तो इसी को बोलते हैं रे। हम लोगों ने मैथ में भी ये रे पढ़ा होगा, जहाँ पे आप नाइन सेगमेंट पढ़ रहे होंगे वहीं पे आपका रे भी आता होगा। तो ये तो हम लोगों का मैथ का टॉपिक है, तो इसे हम लोग मैथ में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे किरण। तो देखिए किरण तो हम लोग जान गए, यानी सीधी रेखा में जो प्रकाश चलती है उसे क्या कहते हैं, किरण। लेकिन अब हम लोग आगे पढ़ेंगे किरण पुंज। देखिए किरण पुंज का इंग्लिश होता है बीम। हम आपको एक ही वर्ड बताएंगे, उसके बाद आप किरण पुंज समझ जाइएगा। किरण का मतलब किरण और पुंज का मतलब समूह। क्या अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है किरण पुंज जानने में? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। टॉपिक एकदम इजी है, यानी किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के
समूह को किरण पुंज कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत ज़्यादा इजी है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, जिसका कि नाम में डिफिनेशन छिपा हुआ है। तो इससे ज़्यादा तो इजी कुछ होगा भी नहीं। अभी तक जितना भी टॉपिक आया इसमें हमको लगता है सबसे ज़्यादा इजी याद करना ये होगा। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लेकिन इस टॉपिक में इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने वाली बात है ना, वो किरण पुंज नहीं है, वो है किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम। तो देखिए ये 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 अपसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले देखिए अपसारी किरण पुंज का हम लोग फिगर देखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु से, यानी ये सोर्स है, ये क्या है सोर्स, इससे हम लोगों का लाइट निकल रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी ये क्या बोल सकते हैं इसको फैलना। तो अपसारी का मतलब ये होता है फैलना, यानी जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर इसका इंग्लिश देखा जाए तो इसका इंग्लिश होता है डाइवर्ज। डाइवर्ज का भी मतलब वही होता है फैलना, डाइवर्ज बीम। तो ये हो गया हम लोगों का अपसारी किरण पुंज। देखिए अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए इस तरह का फिगर बना के और आपसे पूछे कि ये कौन सा किरण पुंज है, तो क्या बता दीजिएगा आसानी से? अपसारी, यानी फैलना, अपसारी। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 2 समांतर किरण पुंज। तो देखिए समांतर तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कई बार मैथ में भी, पैरेलल बीम। देखिए पैरेलल का मतलब होता है जो अपने ज़िंदगी में कभी ना कटे, यानी ये बस इस तरह से चलते रहे, ये अपना ज़िंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज, यानी समांतर किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अब नंबर 3 में हम लोग देख लेंगे अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग, यानी कन्वर्ज करना, यानी बहुत जगह से लाकर एक जगह कन्वर्ट करना, यानी जमा करना। जैसे देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे आके मिल रहा है, इस रेखा पे इस बिंदु पे आके सारा अगर मिल रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी अगर इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, जो एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो देखिए किरण पुंज भी समाप्त हो गया। किरण पुंज का मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी मतलब एक बिंदु से निकलकर फैलता है, समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर होगा, और अभिसारी मतलब एक बिंदु पे आके मिलेगा। तो ये तीनों हो गया समाप्त। तो हम लोगों का चौथा टॉपिक भी हो गया समाप्त, अभिसारी किरण पुंज, यानी किरण पुंज भी समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे 5वें पॉइंट्स की तरफ। इसमें 3 टॉपिक था, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो देखिए पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, देखिए इसका नाम में ये पारदर्शी यानी पार देखना,
यानी दूसरे पार अगर देख सकते हैं तो वो होता है पारदर्शी। यानी वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार कर जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच, साफ पानी इत्यादि, ये सभी क्या है पारदर्शी पदार्थ। यानी जिनसे होकर प्रकाश का लाइट जो है ना आसानी से एक तरफ से दूसरे तरफ क्रॉस हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। लेकिन अब दूसरा अपारदर्शी, देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है अपारदर्शी। ट्रांसलूसेंट, सॉरी लगता है इसका मीनिंग हम लोगों ने गलत लिख दिया, ओपेक्यू। ओपेक्यू यानी देखिए पारदर्शी का जस्ट ऑपोजिट, यानी जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मानव शरीर, लोहा, ये सब क्या इससे होकर ना ही लाइट पार हो पाती है ना ही हम लोग देख पाते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। और इस टॉपिक, इस पॉइंट का जो लास्ट टॉपिक है वो है पारभासी, ट्रांसलूसेंट। तो देखिए अभी हम लोगों ने दो टॉपिक देखा, एक पार हो गया, दूसरा पार नहीं हुआ। ये है बीच वाला, इसमें पार हो भी जाएगा और पार नहीं भी होगा। इसका कहने का मतलब थोड़ा सा भाग पार हो जाएगा लेकिन कुछ भाग पार नहीं होगा। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश आंशिक रूप से यानी थोड़ा भाग पार हो पाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर कांच को घिस दीजिए तो वो देखिए पारभासी हो जाएगा, यानी उसमें आप अगर देखिएगा ना तो देख तो पाइएगा लेकिन क्या थोड़ा भाग देख पाइएगा। तेल भिंगा हुआ कागज, इससे भी लाइट क्रॉस होगा लेकिन थोड़ा भाग होगा। आदमी के आँख का पलक, आप धूप में जाके देखिए, आँख बंद भी कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत लाइट उसमें क्रॉस होता है। तो आँख की पलक, घिसा हुआ कांच, तेल भिंगा हुआ कागज, ये सभी है पारभासी पदार्थ। तो देखिए हम लोगों का ये 5वां टॉपिक भी बड़े आसानी से समाप्त हो चुका है। इसमें भी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम थी, हम उसे सॉल्व करके आपको अगले वीडियो में यानी आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी हो गया, पारभासी। अब हम लोगों का आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है परावर्तन, और ये आज का सबसे बड़ा पॉइंट भी है, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है रिफ्लेक्शन। और ये काफ़ी लंबा भी जाएगा इसका टॉपिक, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था ना उतना टाइम ये अकेले टॉपिक लेगा रिफ्लेक्शन। तो देखिए परावर्तन यानी इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप अभी ये कॉपी देख रहे हैं, इस कॉपी में लाइट जब ये पड़ रहा है ना तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस वजह से कि हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी जब प्रकाश किसी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है
तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए अब हम लोग इसको फिगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कोई वस्तु है, सतह है, यहाँ पे प्रकाश ये आया, ये कोई माध्यम है। अब देखिए ये आया तो सही, लेकिन ये फिर वो है इसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आया लौट गया, आया वापस लौट गया, उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए परावर्तन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग अब बोलिएगा कि परावर्तन तो इतना छोटा था, तो हम ऐसे क्यों बोल रहे थे कि ये काफ़ी लंबा जाएगा। तो अभी हम लोगों ने 2 टॉपिक इसमें डिस्कस किया था, परावर्तन और परावर्तन के नियम। तो हम लोगों ने परावर्तन तो पढ़ लिया, लेकिन अभी परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम हम लोग क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये फिगर में तो हम लोगों ने देख लिया कि ये लौट जाता है, लेकिन ये लौट ऐसे ही थोड़ा जाएगा, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो नियम होगा, इसका कुछ तो बनाया हुआ नियम है। तो जो इस नियम से ये लौटता है इसी को बोलते हैं परावर्तन के नियम, यानी डिफिनेशन होगा जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश की किरण उस सतह से परावर्तित होती है, उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। तो देखिए परावर्तन का नियम ये तो हो गया डिफिनेशन, लेकिन अभी हम लोग इसे पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। ये तो हो गया डिफिनेशन, लेकिन अब देखिए परावर्तन के 2 नियम भी है। तो कौन कौन से 2 नियम है, इसको समझने के लिए हमें बीच में लगभग 6-7 टॉपिक को समझना पड़ेगा, 6-7 छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए परावर्तन का नियम। देखिए एक सतह है, ये कोई क्या सतह जो कि समतल है, ऑब्वियसली ये समतल दिख रहा है सीधा। अब देखिए एक लाइट इस पे पड़ा, तो देखिए पहला पॉइंट यही है, आपतित किरण। अब देखिए ये पड़ा तो 2 पॉइंट हो गया, जिस बिंदु पे पड़ा आपतन बिंदु। अब ये पड़ा तो किसी कोण बना के ये क्या हुआ, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब लेकिन देखिए इस पे हम लोग एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे अभिलंब। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब। लेकिन देखिए अब तो ये हो गया 1 2 3 4, लेकिन हम लोगों ने अभी बोला था कि हम 6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, 6 पॉइंट देखेंगे। अब देखिए आपतित किरण ये अभिलंब को जो कोण बनाता है ये होता है आपतन कोण, और ये होता है परावर्तन कोण, एंगल आर। तो अब देखिए अब हम लोग परावर्तन के 2 नियम जान सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग बेसिक सीख चुके हैं। आपतित किरण यानी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण, जिस बिंदु पे पड़ती है आपतन बिंदु, और ये फिर जिस किरण से होकर परावर्तित होती है परावर्तित किरण, और फिर किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसका डिफिनेशन सबका देख लेंगे। आपतित किरण, देखिए इसका अगर इंग्लिश देखा जाए तो इसका इंग्लिश होता है इंसिडेंट रे।
सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। अब नंबर 2, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब नंबर 3, परावर्तित किरण। तो देखिए परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण देखिए क्या है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पे आती है, यानी जिस माध्यम में आपतित किरण आती है वापस उसी माध्यम में लौटाई गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए ये 3 हो गया। अब हम लोग देखिए नंबर 4 पॉइंट को देख लेंगे, अभिलंब। अभिलंब क्या है? देखिए किसी भी बिंदु पे अगर 90 डिग्री का एंगल बना दिया जाए तो वो अभिलंब हो जाएगा, या किसी भी बिंदु पे बना दिया जाए तो यानी किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। अब देखिए नंबर 5, आपतन कोण, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? हम लोगों ने अभी पीछे देखा था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब उसके बाद देखिए नंबर 6, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी परावर्तन कोण और परावर्तित किरण के बीच और आप अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद देखिए अब हम लोगों ने सारा टॉपिक को क्लियर कर दिया। अब हम लोग पढ़ सकते हैं परावर्तन के नियम। तो देखिए परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम है जिसमें कि देखिए पहला नियम, आपतित किरण यानी जो किरण उस सतह पे पड़ती है। दूसरा नियम अभिलंब। दूसरा नियम आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और नंबर 2, आपतन कोण
और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट ये रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम लोगों ने 6 टॉपिक देखा। प्रकाश, देखिए आज हम लोगों ने कौन कौन से 6 टॉपिक डिस्कस किया, तो हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 में डिस्कस किया था प्रकाश, फिर प्रकाश के स्रोत, प्रकिरणन, किरण पुंज, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, और उसके बाद लास्ट में परावर्तन। आज हम लोगों ने इन 6 टॉपिक को डिस्कस कर लिया, जो कि हम लोगों का लगभग ये चैप्टर का लगभग 20 to 30% हम लोगों का समाप्त हो चुका है। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई किसी बात से प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके वो भी बता दीजिए, हम उसमें भी आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको यानी इस वीडियो के बाद आपको इस चैनल पर फिजिक्स और सारे साइंस के सब्जेक्ट के आपको सारे वीडियो इस चैनल पे आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सके और उन्हें भी एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रॉफिट मिल जाए। कम से कम आपको इस वीडियो को देखने के बाद रिवीजन तो हो जाएगा। हमें पता है कि सारे स्टूडेंट अभी क्लास तो ज़रूर पढ़ने जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के वजह से कुछ लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, या जो नहीं पढ़ने जा रहे हैं उन्हें इनसे काफ़ी मदद भी मिल जाएगी, तो आप इस पे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के और कुछ अगले टॉपिक के साथ। आपको इस चैनल पे सारे टॉपिक को टॉपिक वाइज डिटेल में समझाया जाएगा, जिस तरह से आज समझाया गया था। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में।